साफ़ी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, बल्कि हमें समझाइएगा सर, जब सिफारतकारी इससे पहले भी हो रही थी या वैसे भी इस तरह के मामलात के बाद होती है, तो स्टैंडर्ड सिफारतकारी या मामूल के जो सिफारतकार होते हैं वो जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में वफूद से मिलते हैं और अपना मौक़िफ़ रखते हैं। आपके ख़्याल में क्यों इस खुसूसी कमेटी या इस खुसूसी ग्रुप को तश्कील देने की ज़रूरत पड़ी और कितना अहम है ये? मेरे ख्याल में तो अब इसकी इतनी अहमियत भी नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में जबकि मीडिया इतना वाइब्रेंट और फ़ाल नहीं था, तो उसके ज़रिए हक़ाइक़ का मुख्तलिफ़ मुल्कों तक नहीं पहुँचते थे, तो उसके लिए वफ़ूद का सहारा लेना पड़ता था। अब तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी हर मुल्क तक बात पहुँच रही है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी DGISPR के ज़रिए और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ज़रिए हम लम्हा बलम्हा दुनिया को उससे आगाह करते रहें, और दुनिया आगाह हो रही थी, इसलिए दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान का साथ दिया, और 2-3 ममालिक ने तो तुर्की, अज़रबैजान और चीन ने तो 2 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान का साथ भी दिया। तो ये वो माजी वाला दुनिया अब नहीं है जिसमें आप खुद जाएं और किसी से आपकी बात हो सके। ज़ूम मीटिंग्स हो सकती हैं, इसके अलावा और बहुत ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस दौरान दुनिया तक इंडिया का मौक़िफ़ भी पहुंचा है और पाकिस्तान का भी पहुंचा है। फिर अगर पाकिस्तान ने वफ़द भेजना भी था तो उसमें इंसाफ से काम लेना चाहिए था। वफ़द में होना ये चाहिए था, क्योंकि अपोजिशन जैसी भी है, लेकिन कम से कम इस पाक भारत जारी तनाज़े के दौरान अपोजिशन ने बड़ा मैच्योर किरदार अदा किया, और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बिल्कुल वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो हमारे वज़रा इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्होंने इसी तरह JUI जो अपोजिशन में है, मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत से 2 कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान के मुकदमे की वकालत की। तो अब इस मामले में हुकूमत को बुखल से काम नहीं लेना चाहिए था, और उनको चाहिए था कि वो JUI से और PTI से भी एक बंदे को कम से कम वफ़द में शामिल करवा लेते हैं। अब ये तो अमरन अगर आप देखें तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी का वफ़द नज़र आ रहा है। मेरे ख़्याल में जब बिलावल साहब लीड कर रहे हैं और वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, और इस दौरान भी उन्होंने बैरूनी मीडिया पे पाकिस्तानी केस को बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया, तो बिलावल के होते हुए फिर पीपल्स पार्टी से 2 मज़ीद ख़वातीन को नहीं लेना चाहिए था, कम से कम उसमें एक की फिर वो सिलेक्शन कर लेते, और दूसरा PTI को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी। ये एक अच्छा जेस्चर होता बाहर की दुनिया के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर के लिए भी, और JUI और दीगर अपोजिशन जमातों से भी एक मेंबर को लेना चाहिए था। सोहेल वड़ाइच साहब, आप इससे इत्तफाक करेंगे क्या बदलती दुनिया या नई दुनिया में इस तरह के वफ़द गैर ज़रूरी हैं, और अगर बना भी लिया था तो जो नामों की सिलेक्शन है वो बेहतर की जा सकती थी? तक साफ़ी साहब से इत्तफाक करता हूँ कि इसको सारी पार्टियों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन मैं वफ़द को गैर ज़रूरी नहीं समझता और ना इनके दौरे को गैर ज़रूरी समझता हूँ। पर्सनल टच और ज़ाती तौर पर बात करने से, किसी से मिलने से, जूम मीटिंग या मीडिया के जरिए कोई खबर मिलने वाली जो बात है उसमें बहुत फ़र्क है। आज भी अभी भी वो फ़र्क नहीं मिटा। आप किसी से जाकर मिलते हैं उसका और असर है, और उसको कोई खबर मिलती है TV के जरिए वो उसका और असर है। तो मेरा ख्याल है वफ़द तो ज़रूर भेजने चाहिए थे, और जाहिर है इसमें ये होता है कि कई लोग खबरें जो हैं उनको तवज्जो से नहीं सुनते। कई अमेरिका में या बरतानिया में शायद उनको पाकिस्तान के मौक़िफ़ की उस तरह से खबर ना हो, जब वो मिले हमारे वफ़द से तो उस तरह उनको खबर मिले, तो वफ़द बड़ा उनका फ़ायदा होता है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, पर्सनल एक टच होती है, आप उस बंदे से मिलते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके दफ्तर जाते हैं या किसी तीसरी जगह मिलते हैं, तो उसका एक असर होता है अपना। उसको पहले अरेंज किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, तो ये जो सारा प्रोसेस है एंगेजमेंट का, इसका डेफिनेटली फायदा होता है। और दूसरी तरफ ये है कि जब इंडिया ये कर रहा हो और पाकिस्तान खामोश बैठे
तो फिर ये और भी जो है उस मुश्किलात पैदा हो सकती थी कि इंडिया के लोग तो जाके सब फॉरेन मिनिस्टर से मिलें और सबसे बात करें और हम खामोश बैठे रहें, तो ये मुनासिब नहीं था। ये बिफिटिंग रिस्पांस था और पाकिस्तान की जो इस वक्त पीआर जो है बहुत इम्प्रूव हुई है, अपने इमेज उसका बहुत इम्प्रूव हुआ है, उसमें इसको मजीद कंसोलिडेट करने की जरूरत है। सर, जो मामूली रिवायत की सिफारतकारी होती है, क्या उसमें कोई कमी या वो मौजू ना होती है इसके लिए, अगर इसी तरह से कोई वफ्द बना के भेजने भी थे, खुसूसी ये जो पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल वफ्द है, इससे आपको लगता है कि मुख्तलिफ होगा और क्या? देखिए, मीडिया के मसलन हम जर्नलिस्ट है ना, एक जर्नलिस्ट जर्नलिस्टों को जिस तरह समझा सकता है ना, कोई और नहीं समझा सकता। इसी तरह पार्लियामेंटेरियन से जो बात कर सकते हैं ना, जो पॉलिटिशियन से बात कर सकते हैं, वो सफारतकार बात नहीं कर सकते, ना कन्वे कर सकते हैं। सफारतकार का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर वो रहता है। पॉलिटिशियन या जो इस डेलीगेशन के लोग हैं, ये उस दायरे से बाहर जाकर गर्मजोशी भी दिखा सकते हैं और उनके साथ एक जाती तल्लक जो है उसकी गरमाइश भी दूसरों को महसूस हो सकती है। इन टच जब होते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, तो उसका एक एहसास ही डिफरेंट होता है। हमारे जो डिप्लोमेट होते हैं वो तो आपको पता है कि वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं और नपी तुली भी इतनी होती है कि शायद कई दफा तो आम बंदे के लिए उसका मतलब समझना ही मुश्किल होता है। लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको कम्युनिकेट करना आता है अपने जज्बात को, तो इसलिए पॉलिटिकल वफद का जाना मैं समझता हूँ कि इट इज अ पॉजिटिव थिंग। और इससे जब आप पार्लिमान की बात करवाते हैं, हमेशा सारी दुनिया में पार्लिमानी वफूद इसीलिए जाते हैं और उसके बड़े असरात होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुख्तसरन अगर आप ये भी बता दें, आपने कहा कि आपको भी ऑब्जेक्शन या रिजर्वेशन है कोई, ये जो नाम है 8 इन पे, आपको क्या रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन यही है कि मैं साफी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई, जेयूआई, बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं सबको लेके जाना चाहिए था। अच्छा। ताकि जो एक इस वक्त एक सजा बनी थी कि जंग में सबने साथ दिया, यकजहती की। उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है।